गद्दार कौन है? गद्दार वो लोग हैं जो पार्टी छोड़ जाते हैं, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, फिर पार्टी में आ जाते हैं, उनको पार्टी फिर टिकट दे देती है, वो लोग गद्दार हैं। मैंने मदद करी, मेरी वजह से एमएलए बने, ये विधायक बन गए। हाँ। अगर ये जन्मजात कांग्रेसी है तो ये कांग्रेस छोड़ के चुनाव क्यों लड़े? अच्छा जी। जन्मजात कांग्रेसी रणधीर सिंह है। मैं कोई किसी की मदद करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। गांव में इसको आपने भी देखा होगा, वो वीडियो भी आई है, जो परलों से पकड़ के नीचे उतारा है। और कि आप लोगों ने किसानों को दिल्ली भेज दिया घोड़ेला जी की टिकट कटवाने के लिए, ऐसा क्यों किया? कि सारा जो काम खराब है, आपकी एक ऑडियो वायरल हो रही, उसने कर दिया। भाई मेरी ऑडियो वायरल ने कर दिया। आज मेरी ऑडियो वायरल है। 2019 की ऑडियो है क्या? 2014 की ऑडियो है क्या? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करने हो साथियों, हरियाणा के अंदर जिसकी सरकार बननी थी बन चुकी है, परंतु एक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और वो विवाद है हल्का बरवाला का। वो विवाद है कि कांग्रेस की सरकार तो बननी थी परंतु क्यों नहीं बनी। वो विवाद है वोट चोरी का। आखिर ये सारे मसले क्या हैं? आपने देखा होगा एक ऑडियो वायरल हो रही है और उस ऑडियो में जो शख्स बोल रहे हैं उनका नाम बताया जा रहा है कि वो बरवाड़ा से पूर्व विधायक है रणधीर सिंह धीरा, जयप्रकाश जेपी के भाई, छोटे भाई। और उनको लेकर ये कहा जा रहा है, जो विरोधी हैं उनकी तरफ से ये बात कही जा रही, विशेषकर रामनिवास घोड़ेला की तरफ से, कि मेरे को तो जबरदस्ती हराया गया है, गद्दारी हुई है, नाम लेकर वो बकायदा कह रहे हैं। और अब तो बहुत बड़े बड़े ऐलान भी हो चुके हैं कि पार्टी से निकलवा दिया जाएगा। जिस शख्स के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने मेरे को हरवा दिया, सांसद जयप्रकाश के छोटे भाई पूर्व विधायक बरवाला से रणधीर सिंह धीरा, वो फ्रेम में आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि उन्होंने क्यों रामनिवास घोड़ेला जी को हरवा दिया। तो सबसे पहले विधायक जी राम राम। राम राम जी, आपको भी और आपके जो चैनल से जुड़े हुए दर्शक हैं जी, उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। विधायक जी, सबसे पहले शुरुआती गर्म मुद्दे से करते हैं। आपने तो गद्दारी की है कांग्रेस पार्टी से। नहीं, मैंने सरेआम कहा जा रहा है कि रणधीर सिंह धीरा ने गद्दारी की है कांग्रेस पार्टी से, और आपने देखे भी होंगे बयान। रणधीर सिंह धीरा ने कांग्रेस में एंट्री 2000 के समय में की थी। ठीक है। 2004-5 में मुझे टिकट मिली। मैंने पार्टी से चुनाव लड़ा, मैंने चुनाव जीता। उसके बाद जो है मेरी टिकट काट दी गई किसी भी कारण ना होने के कारण। अच्छा, 2009 में? 2009 में। उस 2005 में आप विधायक बने थे, 9 में आपकी टिकट काट दी। ठीक है। उसके बावजूद भी जिस बंदे को टिकट मिली उसने मेरे से रिक्वेस्ट की। अच्छा। मैंने उसकी मदद की। अच्छा। और उसको विधायक बरवाड़ा का बनाया। किस बंदे को टिकट मिली थी? रामनिवास घोड़ेला को टिकट मिली थी। अच्छा। मैंने उसकी मदद की। आपने 2009 में उनकी मदद की है? मेरी मदद के कारण वो विधायक बना। वो तो कह रहा कि ये तो दोनों भाई मेरे को अरवाने पे तुले हुए थे। ये मैं एक बात बताऊं आप। हाँ। अगर 2009 में मैं अरवाता तो अब 2024 में 2024 है आज। ठीक है, 2024 है। तो आप 25 जो चुनाव हुआ है, चुनाव 24, हाँ 24 में चुनाव हुआ है, वो 2024 में अपनी ताकत से क्यों नहीं जीता? अच्छा। 2019 में अपनी ताकत से क्यों नहीं जीता जी? 2014 में अपनी ताकत से क्यों नहीं जीता? ये जो ऐसे फटर आदमी है, ये हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, मैं कहूंगा बड़े दुख की बात है। जो आदमी बार बार कभी पार्टी छोड़ के चुनाव लड़ लेता है, फिर पार्टी में एंट्री कर लेता है, फिर उसको टिकट मिल जाती है, पहले पार्टी से टिकट मिल जाती है, 6 साल के लिए निष्कासित भी किया जाता है, फिर एंट्री हो जाती है, फिर उसको टिकट दिया जाता है। इसी वजह से हरियाणा प्रदेश में कुछ एक आदमी है जो टिकट लाने में तो काबिल है, कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनका वर्चस्व फील्ड में नहीं है, पब्लिक में नहीं है। अच्छा। पब्लिक में उनको लोग पसंद नहीं करते। अच्छा। क्यों नहीं करते पसंद?
क्यों नहीं करते? वो तो कह रहा कि मैं तो, मेरे पास तो बहुत बड़ा वोट बैंक था और मैं जीतने वाला था, कि सारा जो काम खराब है आपकी एक ऑडियो वायरल हो रही उसने कर दिया। भाई मेरी ऑडियो वायरल ने कर दिया, आज मेरी ऑडियो वायरल है। 2019 की ऑडियो है क्या? 2014 की ऑडियो है क्या? ये जो लोग हैं ये कांग्रेस में दूसरी पार्टी से, बीजेपी से मिले हुए हैं। अच्छा, ये जो मुद्दा है, रामनिवास लीडर है क्या? ये बड़े बड़े चैनलों ने बात उठा रखी है, धीरा ने ये कर दिया, रणदीप ने ये कर दिया, बरवाड़ा में ये कर दिया, वो कर दिया। इसकी वजह से नहीं उठ रही है बात। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं और ये कास्टवार भी चाहते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो वायरल की है ये एआई का सिस्टम आजकल है ही। आप कुछ भी किसी की भाषा, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी के बारे में रोज नई बात बीजेपी वाला कोई ना कोई चैनल पे लेके आते हैं। वो बोलते कुछ है, उसका तोड़ मरोड़ पेश करके पेश कुछ। आप क्या कह रहे हैं कि वो ऑडियो आपका नहीं है? वो ऑडियो मेरा नहीं है और हमारा जो परिवार में है 8 बार हम चुनाव जीत चुके हैं। जयप्रकाश जी 4 बार एमपी रह गए, बिल्कुल। 2 बार एमएलए रह गए जी, मैं एमएलए हूँ, बिल्कुल। आज हमारा भतीजा एमएलए है, बिल्कुल। अगर हम इतने कास्ट सिस्टम में उसमें चलते हैं तो हमारे को 8 बार कौन विधायक और एमपी बनाता? हम हर कास्ट का सम्मान करते हैं, हर कास्ट हमारे साथ है और आगे भी करते रहेंगे। हमारे घर में कोई भी जाति विशेष की कोई बात हमारे परिवार के अंदर या मेरे अंदर नहीं है। अच्छा, ये आज 2-3 बातें और हैं। ये कल जो हमारा 18 तारीख को प्रोग्राम था। अब पहले तो ये बताइए, गद्दार कौन है? गद्दार वो लोग हैं जो पार्टी छोड़ जाते हैं, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, फिर पार्टी में आ जाते हैं, उनको पार्टी फिर टिकट दे देती है, वो लोग गद्दार हैं। अच्छा। रणधीर सिंह 2000 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और 3 बार टिकट कटने के बावजूद भी आज भी कांग्रेस में है। अच्छा, क्योंकि मुझे मेरे नेता आज आप कांग्रेस में हो? मैं कांग्रेस में हूँ। जयप्रकाश जी भी कांग्रेस में? जयप्रकाश जी भी कांग्रेस में है। अब आपने कोई दूसरी पार्टी देख ली है क्या? क्योंकि घोडेला साहब ने दावा कर दिया है कि आप दोनों भाइयों को कांग्रेस पार्टी से निकलवा दिया जाएगा। हमारे को घोडेला कौन निकलवाने वाला है? हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, हमने बड़े बड़े नेताओं से लड़ाई। कह दिया उन्होंने, बिल्कुल खुले मन से कह दिया कि अब कांग्रेस पार्टी से मैं इनको निकलवाऊंगा। ऐसा है, इतनी बड़ी लीडरशिप में अगर घोडेला होता तो एमएलए बन जाता। सबसे बड़ी बात ये है, बोला सूतन पुणी जुलाए गले लाठम लाठ। तो ये लोग बोखड़ा रहे हैं। इब रणधीर सिंह ऐसा नहीं है कि हर बार इसको जितवाता रहे। एक बार मेरी पार्टी ने जिम्मेवारी लगवाई थी, मेरे से रिक्वेस्ट करवाई थी, मैंने इसको एमएलए बनवा दिया था 2009 में। 2009 में उसके बाद जिस लाइन में आप लगे हो उसमें कामयाब होने के लिए आपने अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। इस बंदे ने रानिया तक के आदमी पैसे ले लेकर नौकरी लगवा रखे हैं। बड़ा दावा ही आपका? दावा नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, रानिया तक के लोग पैसे ले लेकर नौकरी लगवा रखे हैं। इसने बरवाड़ा में एजेंट छोड़ रखे थे। कोई सड़क बन रही है, वो टेंडर लेगा, उसका इसके पास पैसा कमीशन आना। अच्छा, म्युनिसिपल कमेटी में सेक्रेटरी से अलग कमीशन लेना, तहसीलदार से अलग कमीशन लेना, फलाने से अलग कमीशन लेना। इस तरह के लोग राजनीति में कामयाब थोड़े होते हैं। इसलिए आ रहा, आप ये कह रहे हैं? हर बार इसीलिए आता है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा, इनकी बार चुनाव में इसको चौपालों से उतारा गया है। कई गांव में इसको आपने भी देखा होगा, वो वीडियो भी आई है, चौपालों से पकड़ के नीचे उतारा है। एक औरत ने देखा था, मेरे पैसे ले रहा है तो इनके लेना है, होगा जाना आपको। बिल्कुल, वीडियो वायरल हुई थी। तो शायद जेवरे की बात, जेवरे की है क्या? हाँ, जो गुलान में परस से नीचे उतारा था। अच्छा, तो ऐसे हम जो है, मैं आज से नहीं 2000 से 1989 से जयप्रकाश जी का जो पहला चुनाव था उस समय से राजनीति में सक्रिय हूँ, फील्ड में रहता हूँ, लोगों के सामाजिक कार्यों में जाता हूँ, आता हूँ, मिलता हूँ। वे हार जीत अलग चीज, वो मैटर अलग करता है, लेकिन हमारा मान सम्मान है लोगों के बीच में। किसी आदमी ने आज तक मेरे को ये नहीं कहा विधायक जी आप उठो और मेरे से आपने फलाना लड़के के पैसे लिए थे और मेरा काम नहीं बना, या आपने फलाना काम उठा था, वो सम्मानजनक तरीके से। हमारा जो सिस्टम है, जो मेरा सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है,
वो सामाजिक तौर पे सामाजिक आदमी, हम समाज में रहते हैं। समाज के लोग हमारे से प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, किसी भी जाति का लोग हो। तो हमारा अगर ये साथी जो है हमारे साथ ऐसी तो कभी घटना नहीं घटी। आज 35 साल का अरसा हो गया, 35-37 साल का। 35 साल में कभी हमारे परिवार के आदमी को या मेरे को किसी गांव की चौपाल से नीचे नहीं उतारा। और हर बार अच्छा, एक आरोप और है आपके ऊपर कि आप लोगों ने किसानों को दिल्ली भेज दिया घोड़ेला जी की टिकट कटवाने के लिए, ऐसा क्यों किया? वो जो लोग हैं, ना तो मेरे भेजने से कोई जाता, ना आपके भेजने से कोई जाता, उन लोगों को एलर्जी है इससे। अच्छा, क्यों? किस बात की? इस बात की एलर्जी है कि इसने काम नहीं किया। अच्छा, उनको झूठे लारे देता रहा, मैं तेरा लड़का लगवा दूंगा, तेरा। अच्छा, वो इसके वोटर थे? वो इसके वोटर थे, सारे वर्कर भी थे वोटर। उन वोटरों की वजह से तो पहली बार एमएलए बने थे। अच्छा, उनको इसने इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर होने के बाद वो लोग तो फिर जाएंगे ही ना। जब जिसके खिलाफ आदमी हो जाता है वो तो अपनी कोशिश करता है। अच्छा, उसमें मेरा, आप लोगों ने नहीं भेजे? मेरा क्या कार्य भेजने का? अच्छा, मैं अपनी टिकट मांग रहा था, ये अपनी टिकट मांग रहा था। दुर्भाग्य है कि ऐसे फट्टर लोगों को जो पार्टी बार बार टिकट देती है, और इसी वजह से हरियाणा प्रदेश में आज जो पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, मतलब जो पार्टी के हालात हैं, ऐसे ऐसे लोगों की वजह से है। कुछ ये आदमी फिक्स कर रखे हैं, अच्छा भाई इनको ही टिकट हमने देनी है। अच्छा, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी में जाओ, चाहे वो पार्टी छोड़ो, वो वापिस आओ जाओ, उनको फिक्स करके अभी टिकट तो इन्हीं को देनी है। अच्छा, इसकी वजह से हरियाणा प्रदेश का पूरा जो वर्कर है वो डिमोरलाइज हो चुका है। अच्छा, वो ये कि हम मिलते हैं लोगों से, लोग कहते हैं क्या करें, टिकट तो फलाने ने मिलनी है, कर लें काम, क्या करें काम करके। ये तो जो है, ऐसे अगर स्थिति रहेगी, ऐसे लोगों को पार्टी टिकट देती रहेगी तो आगे भी ऐसी हालात होंगे। एक और मैं इनका सुन रहा था, इन्होंने कहा कि जब संपत सिंह कांग्रेस में आए तो जयप्रकाश जी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि संपत सिंह ने मेरे को इनेलो से निकलवाया, अब कांग्रेस में से भी मुझे निकलवाएंगे। बहुत भयभीत थे। ऐसा है, जयप्रकाश जी, चौधरी बंसीलाल सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी थे हरियाणा प्रदेश के राजनीति में। जयप्रकाश जी बंसीलाल जी से भी नहीं रहे, जयप्रकाश जी चौधरी भजनलाल जी से भी नहीं रहे, जयप्रकाश जी ओम प्रकाश चौटाला जी से भी नहीं रहे। और इनसे तो डरेंगे क्या? संपत सिंह क्या डरेंगे? बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है जयप्रकाश जी ने, तो वो इन लोगों से भी नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे? इनका तो असर ही कुछ नहीं है। और ग्रीन ब्रिगेड के सिपाही रहे, वो उस दौर से आए हैं। ग्रीन ब्रिगेड के सिपाही रहे, वो जो ग्रीन ब्रिगेड कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कोई लूट मार करने वाली वह चीज हो। वो सामाजिक कार्य करते थे, पार्टियों में काम करते थे। और दूसरी बात, आदमी के अंदर अपना दमखम होता है लड़ाई लड़ने का। जयप्रकाश जी ने तो गण परिषद पार्टी बना ली थी, उसमें भी चुनाव लड़ा था, सम्मानजनक वोट मिले थे, और अब भी मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। वरिष्ठ सांसद भी हैं फिलहाल वो मौके के। तो आप क्या मानते हैं, आप ये मानते हैं क्या जो बरवाला में हार हुई वो आपकी वजह से हुई या घोड़ेला साहब खुद की वजह से हुई? वो बड़ा कारण क्या है? ये बरवाला की हार किसी को पच नहीं गई। बरवाला में कैंडिडेट की वजह से हार हुई है। अच्छा, जो कैंडिडेट, अगर यही कैंडिडेट 10 बार और, मैं दावे से कहता हूँ 10 बार लगातार चुनाव लड़ेगा तो कभी चुनाव नहीं जीतेगा। बरवाला से फिर हार होगी? हाँ। अच्छा, 10 बार लगातार और। 10 बार का आंकड़ा? 10 बार और। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ कि 10 बार भी अगर ये चुनाव और लड़ेगा तो ये किसी भी पार्टी से लड़ लेना है। अच्छा, ये कांग्रेस नहीं, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ लेना। कांग्रेस की वजह से तो इतने वोट इसके आई हैं, दूसरी पार्टियों से लड़ेगा जमानत नहीं बचा पाएगा। अच्छा, ये वोट बैंक जो मिला है वो कांग्रेस का है, कांग्रेस का, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने काफी मेहनत की थी, लास्ट दिन देखा हमने। दीपेंद्र जी ने मेहनत की थी, जयप्रकाश जी ने मेहनत की थी, हमने भी मेहनत की थी बरवाड़ा में, सब लोगों ने मेहनत की। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात और उठती है, क्या इन्होंने 2009 में आपसे मदद मांगी थी? बिल्कुल मांगी थी। और आपने मदद करी? मैंने मदद करी, मेरी वजह से एमएलए बने, ये विधायक बन गए। हाँ। अच्छा, तो इस चुनाव में आपसे मदद नहीं मांगी? मेरे तो 2009 में ही बनने के तुरंत बाद खिलाफ हो गया। अच्छा, तुरंत बाद? बनने के बाद? तुरंत बाद। बनने से पहले ठीक था? पहले तो इसने वोट चाहिए थे। अच्छा, तो उसके बाद तुरंत बाद खिलाफ हो गया। अच्छा, इसने सोचा तुम लीडर बन गया। अच्छा, आज ये एक कास्टिज्म के सिस्टम पे चलाना चाह रहा है, भाई तू कास्ट का सहारा लेके किसी को साथ में लगा ले। अभी आज के दिन सब समाज
सबको हर चीज की जानकारी है। ये कह रहे हैं भाई हमारे इन्होंने भाई कुमारों को कहा भाई कुमारों की सीट हो जाएगी, हाँ, हो जाएगी, वो हो जाएगी, जो वीडियो वायरल चल रहा है। हाँ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने वोट इसने भाई साहब ने कुम्हारों के गांव से मिले हैं, उससे 10 गुना वोट मेरे को मिले थे कुम्हारों के गांव से। अच्छा, उस 10 गुना, उससे 10 गुना रिकॉर्ड उठा लो। हमारा चुनाव का, मेरे चुनाव का 2000 का रिकॉर्ड, जयप्रकाश जी के चुनाव का उठा लो, मेरे चुनाव का 2005 का उठा लो, और उसके बाद के जो पार्लियामेंट, पहले के पार्लियामेंट है, उस बरादरी से हमारे को कितने सम्मानजनक वोट मिले। अच्छा, ये एक कास्टिज्म फैला के नेता बन जाता था कास्टिज्म। इस बार मदद मांगी थी कि नहीं मांगी थी? इस बार ना तो मदद मांगी, ना मैंने की। अच्छा, हाँ। तो जितने भी टिकटदार थे किसी से मदद नहीं मांगी? मुझे औरों का पता नहीं, मेरे से इसने मदद नहीं मांगी। कोई टेलीफोन वगैरह में बात? मेरे से कोई टेलीफोन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो फिर ये उम्मीद क्यों करें कि आप इनकी मदद करेंगे जब आपसे मांगी नहीं मदद? अरे ये उम्मीद फालतू कर रहे हैं, मैं कर ही नहीं सकता मदद इनकी, मैं आगे भी नहीं करूंगा। अच्छा, खुल क्लियर कर रहे हैं ये चीज? क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, मैं डरता नहीं। अच्छा, हाँ। साथियों, रणधीर सिंह धीरा ने ये बात क्लियर कर दी कि मैं मदद आगे भी नहीं करूंगा इनकी। ये क्लियर कर दिया भाई, ये किस मुगालते में कि मैं इनकी मदद करूंगा, मैंने इनकी मदद करनी ही नहीं है। ये लोग पार्टी के ऊपर एक लायबिलिटी है। अच्छा, बोझ है, लायबिलिटी। अच्छा, बोझ। ऐसे ऐसे लोग जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक पार्टी में सुधार नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसे पार्टी उभरेगी नहीं? उभरेगी नहीं। अच्छा, क्योंकि इनका सिर्फ एक एम है, वे उसको इस कास्टिज्म में फंसा दो, उसको इसमें फंसा दो। और ये इनका गेम नहीं है। ये रोज बयान में देख रहा हूँ, रोज नए नए बयान आ रहे हैं। इनके पास बीजेपी वालों के सिस्टम आते हैं, ये रात में उसने तैयार कर ले, सवेरे बयान देते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये मतलब बीजेपी गोद में खेल रहा है? ये बीजेपी गोद में खेल रहा है। हम सच्चे कांग्रेसी हैं। अच्छा, हमारी टिकट कटी। तो क्यों ये कांग्रेस में है, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, तो बीजेपी गोद में क्यों खेल रहा है? कैसे कह रहे हैं आप? कई ऐसा है, ये क्या है, अब अगली जगह ढूंढने लग रहा है। अच्छा, अगली जगह ढूंढने लग रहा है। वो तो कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल कांग्रेस में रहूंगा, मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूं। ये जन्मजात कांग्रेसी, दोनों भाइयों को पार्टी से निकलवाऊंगा। जन्मजात कांग्रेसी है। पिछली बार इसकी टिकट नहीं मिली इसको। ये जेजेपी में गया था टिकट मांगने के लिए। इससे पहले जोगीराम जी को टिकट दे चुके थे, उन्होंने कहा भाई तू लेट हो गया, हमने तो जोगीराम को टिकट दे दी। फिर इसने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। अगर ये जन्मजात कांग्रेसी है तो ये कांग्रेस छोड़ के चुनाव क्यों लड़े? अच्छा जी, जन्मजात कांग्रेसी रणधीर सिंह है, जिसने 2005 के बाद 3 बार टिकट कटने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के हर आदमी की मदद करी है, कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं। अच्छा, आप किसी और पार्टी में टिकट मांगने नहीं गए? किसी पार्टी में किसी के दरवाजे पे मैं टिकट मांगने के लिए नहीं गया आज तक। अच्छा, सिर्फ मैंने कांग्रेस की टिकट मांगी है। कांग्रेस की टिकट मुझे 3 बार नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद भी ना आपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा? मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ा। लोगों ने बड़ा दबाव दिया मेरे ऊपर। हल्के के, बरवाड़ा हल्के के लोगों ने कई बार कहा भाई चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ो। अब की बार भी मेरे पास ऑफर थी भाई आप चुनाव लड़ो, लेकिन मैं नहीं गया। सच्चे कांग्रेसी तो हम हैं, क्योंकि हमारा जो, आपको तो गद्दार बताया जा रहा है, हमारे जो विचार हैं, मैं राहुल गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित हूँ। ये राहुल गांधी जो हमारे सर्वनेता हैं, वो एक सच्चे और ईमानदार इंसान है। उनके विचारों के कारण हम इस कांग्रेस पार्टी में हो। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, मान लिया अगर आपकी बात सही है, ये बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं, बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, फिर आप इसके सबूत दीजिए कांग्रेस पार्टी में। सबूत ये मैंने बता दिया यार आपको। पार्टी फोरम में भी ये चीजें रखो ना। पार्टी फोरम में अगर पार्टी हमारे को बुलाएगी, पार्टी हमारे से पूछेगी जी, हम रखेंगे पार्टी में ये बातें। अच्छा, एक बात और बताइए, जब ये विधानसभा का चुनाव हुआ तो लगातार ये बातें आ रही थी कि कोड़ेला जी ने शिकायत की है आप लोगों की, जिन जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया, तो उस वक्त पार्टी ने आपसे संपर्क साधा था? आपकी कोई जांच हुई थी? कोई जांच ऊपर लेवल पर हुई है, मुझे पता तो लगा, लेकिन मेरे को खुद को नहीं बुलाया गया। अच्छा, कोई ऊपर लेवल पर आपसे कोई बातचीत नहीं हुई? हाँ। और दूसरी बात, तो उसमें क्या क्लीन चिट मिली, क्या मिला फिर आपको? पुनिया साहब, ऐसा है मैं कोई किसी की मदद करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अच्छा, मेरा अपना सिस्टम है, ठीक है। हम कोई ऐसे वाद्य नहीं है कि इसको टिकट मिले तो मैं इसकी मदद करूं। मैं कभी वाद्य नहीं हूं। ये तो आप क्लियर कर चुके हैं भाई, इसकी मैं मदद नहीं करूंगा। नहीं करूंगा, आगे भी नहीं करूंगा। आगे भी नहीं करूंगा। हाँ। अच्छा, हाँ। अगर पार्टी इनके अलावा किसी और को टिकट देती तो खुल के मदद करेंगे। खुल के मदद करोगे? खुल के मदद। इनकी नहीं करोगे? इनकी नहीं करेंगे। ये क्या कारण है?
कारण ये इसका देख लो, ये बयानबाजी। अच्छा। पल्ले तो कुछ है नहीं भाई के। अपने सवेरे ईब दलित के मार दिया, एक फलाने के मार दिया, और कुछ है ही नहीं पल्ले। ये तो ये चीजें रखता है, मैं ऐसे आदमियों को पसंद नहीं करता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कास्टिज्म कर रहा है? ये कास्टिज्म पे ही गेम कर रहा है सारा। अच्छा। ये बीजेपी की लाइन नहीं है। बीजेपी वाली लाइन यही है कास्टिज्म की। मैं जैसे कई स्टेटों में कहीं मुसलमान हिंदू कर दिया, कहीं जाट नॉन जाट कर दिया, कहीं ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण कर दिया, कहीं पटेल नॉन पटेल, मतलब ऐसे सिस्टम है। तो उसी सिस्टम में ये कहीं ना कहीं वहीं से मेल खाकर